गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि 5 नाम का मंत्र हर किसी को क्यों नहीं बताया जाता, और अगर कोई बता भी दे तो कोई सत्संगी या कोई अविश्वासी बता भी दे तो क्या होता है। तो प्यारी साध संगत जी, यह वीडियो छोटी होने वाली है। 15 से 18 मिनट तक इस वीडियो को ज़रूर सुने, और जब आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक दूसरे के साथ साझा करना ना भूलें। अब ये ज्ञान स्थान पर बैठ गए और स्थान से ध्यान से सुने कि नाम दान क्या है, या नाम धन की मंत्र के होते हैं। इसके विषय में बात करने से पहले हमें यह समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि संत मत का असल में अर्थ क्या है। या तो राधा स्वामी मत है या क्या है। तंत्र मंत्र की अर्थ से पहले हम राधा स्वामी मत के बारे में थोड़ा सा 2 लाइनों में जानते हैं। राधा स्वामी मत ना तो कोई पंथ है, ना तो कोई धर्म संगठन। यहाँ पर ना तो कोई पादरी या ना कोई पंडित है, ना कोई मौलवी है। उनका कोई और कर्म कांड करने वाला इस मत में कर्म कांडों की तरफ से ध्यान हटाकर अंतर्मुख हमारा जो मन है वह ही बाहरमुखी है। बाहरमुखी का मतलब हमारे शरीर से बाहर अंतर्भाव, मतलब हमारे शरीर के अंदर। इस मत में यही शिक्षा दी जाती है कि बाहर से ध्यान को हटाकर अपने अंतर में प्रवेश करें। मैं इसी तरह से राधा स्वामी मत को कोई धर्म समझने की भूल न करें, और यदि कोई आपसे पूछे कि आप भाई कौन हैं, तो या धर्म की तरह इसकी व्याख्या न की जाए तो ही अच्छा है। अब थोड़ा सा हम भी जान लेते हैं कि संत मत क्या है। संत मत का अर्थ है संतों का मार्ग, सत्य का मार्ग। संतों का मार्ग, सत्य का मार्ग, गैर सही और आशावादी पथ्य संतों की राय। संत शब्द संस्कृत की धातु तन से बना है और कई प्रकार के प्रयोग हुआ है, जैसे कि सत्य, वास्तविक, ईमानदार, सही। इसका मूल अर्थ है सत्य जानने वाला, या जिससे अंतिम सत्य अनुभव कर लिया हो। संत जी हंसते अर्थ आम तौर पर एक अच्छे व्यक्ति से लिया जाता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ मध्यकालीन भारत के संत कवियों से ही लिया जाता है। संत को उसके स्वभाव, उसके लक्षण द्वारा पहचानना बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि संत कभी अपने आप को स्वच्छता प्रकट नहीं करते। वे अपने आप को छिपाने का ही प्रयास करते हैं। संत एक आम जिंदगी जीते हैं। गृहस्थ जिंदगी जीते हुए संत मत का प्रचार करते हैं। संत कभी कर्म, बातें और चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखते। इसे सर्कस के खेल समझते हैं। सर्कस का खेल कोई भी कर सकता है, वैसे ही केवल शुद्ध रूहानियत का ज्ञान देते हैं और अपना अनुभव एवं प्रकाश सब और बिखरते हैं भी परमात्मा द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करते हैं। जिस कार्य का नाम दूसरे जीवों को मुक्ति प्रदान करवाना संत स्वभाव का ही नाम होता है। संत संयमी, मधुर स्वभाव वाले और पवित्र होते हैं। वे किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करते। विसरल भोजन करके शांत रहते हैं। उनकी बुद्धि काम, क्रोध, लोभ, मोह से हटकर होती है। वैसे तो संतों की व्याख्या ही नहीं की जा सकती, पर जितनी भी व्याख्या इन 4 लाइनों में मुझसे इस अज्ञानी बुद्धि से हो पाई
तो यह सब बस इतना ही। अब बात आती है कि असली संत का पूर्ण संत कौन होता है। वैसे तो इस दूर अपने बहुत से व्यक्ति अपने आप को संत महात्मा साधु मुनि कहलाते हैं, पर करोड़ों में से कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो पूर्ण संत होते हैं। पूरी दुनिया में भी अभी हो सकता है कि करीब करीब 10-15 संतों, या हो सकता है 20। कोई गुरु नानक देव जी कहा था कि वो टर्न में कोई एक चलित है, कोटिंग चिल्ड्रन है, एक पहुंचता है कि करोड़ों में से एक चलता है, फिर से शून्य करोड़ों मनुष्यों में से एक अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। और डूबे हुए चलते हैं, उन्नत चलते गए व्यक्तियों में से करोड़ों में से भी एक व्यक्ति उस परमात्मा का अनुभव करता है जो खुद से देखीन धूप छोटी संख्या है। असली संत कौन है, वैसे तो तुम्हें इसकी परिभाषा कर नहीं सकता, फिर भी जो भी अपने अनुभव से जान पाया हूँ, सो असली संत या पूर्ण संत केवल वही होता है जो नाम का भेद बताए। जैसे कि स्वामी जी महाराज जी ने कहा था, खाओ गुरु मिले तो ढूंढ का भांति। धूल मतलब नाम। नाम को हम भी कोई कई शब्दों में नई नामों से जानते हैं। अनहद नाद, मांगे आसमान, नी लुटी कलामे इलाही, निगाहें सुल्तानी, कलमा आदि कई नामों से इस नाम को या सब जानते हैं। फिर से समझते हैं असली संत वही होता है जो उस अनहद नाद या शब्द सुनते धुन को सुनते कैसे उसकी विधि बताए, और हमें बुक 5 नाम का मंत्र जो उसके द्वारा सिद्ध किए गए होते हैं वह बताए। अब देखें, जब कोई संत गुरु दीक्षा या नाम दान देता है तो उस समय होता क्या है, इसको हम संक्षिप्त में समझेंगे। कल भी जानेंगे कि या जानने की मंत्र सिद्धि क्या होती है, मंत्र के होते हैं उसके पहले। अभी वीडियो में हम जानते हैं कि भाई जब हम नाम दान लेने जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम नाम दान लेने या गुरु दीक्षा लेने जाते हैं उस समय हम संत के सामने या सतगुरु के सामने बैठते हैं, तो यह करता है कि वह हमें एक विधि बताता है, एक प्रयोग बताता है कि भाई तुमसे ऐसे बैठना है, ऐसे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ध्यान दोनों आँखों के बीच में रखना है, और जब भी आप ध्यान ऐसे रखेंगे तो मेरे द्वारा दिया गया मंत्र जाप करना है। तो वह मंत्र जो होता है उसके जरिए आपका अनहद नाद शब्द धुन या नाम शुरू होगा। वह जो शुरू होगा वह कहते हैं कि उसके बाद जब आप धुन शुरू हो जाएगी तो उसके सुनते रहना है और उसी धुन के जरिए अपने धाम सत्य परमात्मा तक पहुंचना है। अब देखें 3 स्टेप पर पहला यह मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप करने से क्या होता है, अनहद नाम शुरू होगा या नाम या शब्द अधीन, और तीसरा अनहद नाम यशोधन तथा हम सुनेंगे। उसको सुनते सुनते हम ऊपरी मंजिलों में जाएंगे। जब जा सक करके हमारा आध्यात्मिक मार्ग या रूहानियत शुरू होगा। जैसा कि कबीर साहब जी ने एक अपनी वचन में कहा है, जब हम मरे अजप्पा मरे, अनहदी भी मरीज जाए जख्म मरे। मतलब कि जो आपका यह मंत्र देता है गुरु, एक पूर्ण सच्चा संत और सतगुरु जब मंत्र आपको देता है तो उसके हमने जख्म लंबा जो आपके हम पर निरंतर जपते हैं उसको मंत्र को जाप या हम सीमेंट कहते हैं। जबकि आपको जाप निरंतर जपते रहते हैं तो उससे क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मंत्र खुद ही खुद आपके दिमाग में बदलता चला जाएगा। ऐसा समझें कि कोई गाना आपको प्रिय हो और या पसंद हो जाए
आप उसको सुनते जाएं और जो आप उसको बार बार गाते जाएंगे, सुन कुछ समय बाद वह गाना आपके आप ही की दिमाग में बजता रहेगा। ठीक उसी प्रकार से या जो भी मंत्र होता है वह आपको करना नहीं पड़ता, या खुद ही खुद जपता रहता है। यानी जब मरे जप्पा मरे, यानी पहला स्टेप जाप खत्म हो जाए और दूसरा स्टेप अजय वो मरे, उससे बाद जैसे ही वह जज्बा जाप या मंत्र जाप खुद म खुद आपके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है। जो उसके आपको जो मन होता है, जो मन में विचार होते हैं वह ठहरने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपका मन ठहरा वैसे ही आपकी ऊर्जा आपके अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र व्रत चक्र तक पहुँचती है। उसके बाद उसकी अनहद नाद शब्द धुन या नाम शुरू हो जाता है। यह शुरू शुरू में आपको अपने कानों से सुनाई देता है, पर यह हमारी तीसरी आँख, दोनों आँखों के बीच में जो जगह है वह उसके बीच इधर से उधर आती है, पर वह हड़प्पा जाप होता है। श्रुत को उसके नाम अनहद नाद शुरू होता है, अनहद नाद भी कहा जाता है इसको। जब वह शुरू होता है तो उसके बाद इसको सुनते रहना, और यह जो नाम है एक तरह से आवाज़ों में तब्दील होती है। शुरू शुरू में आप भी घंटे और शंख की आवाज़ को पकड़ना होता है, और उससे भी पहली आवाज़ होती है सन्नाटे की आवाज़। याद अंगूर जैसी मधुरमयी आवाज़ को उस या तो था कि भाई जब संत हमें नाम देते हैं तो उससे हमारा क्या क्या होता है, हम इसको भी समझाएं कि अगर हम नामदान के जो शब्द किसी को भी बता दें तो क्या होगा, या कोई वैसे ही पढ़ ले तो क्या होगा। इसमें एक बहुत सी खास रहस्य है, इसमें रस है कि जो मंत्र सदगुरु देता है, उदाहरण के लिए समझें कि उससे राम दे दिया या राधा स्वामी दे दिया। उदाहरण है कि वैसे तो मंत्र कुछ और हैं, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। या तो मंत्र यह है गुरुद्वारा, या तो वह गुरु के गुरुओं द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र होता है। जैसे कि हमारा गायत्री मंत्र है, ओम मो भूर्स्वा तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि देवो प्रचोदयात्। जैसे ये गायत्री मंत्र है, इसको भी सिद्ध मंत्र कहा जाता है। ओम नमः शिवाय भी बहुत सारे मंत्र हैं। उसी तरह से जो मंत्र सतगुरु से लिया वह उसके द्वारा सिद्ध किया गया। यह मंत्र सिद्ध करने से अभी मैं थोड़ा सा भी संक्षेप में बता रहा हूँ कि डिटेल वीडियो में अगली बताऊंगा कि मंत्र क्या होता है, मंत्र सिद्धि सी क्या होती है, मिलती है। फिलहाल हम यह जानते हैं कि सिद्ध साठ में जानते हैं कि यह मंत्र सिद्धि मंत्र का मतलब उन शब्दों में किसी के चेतना तरंगे पंख देना। वह मंत्र जैसे ही वह बाहर आ जाते हैं वह चीज होने लगे जिसके लिए वह मंत्र बताया गया हो। ऐसा समझें कि जब सतगुरु आपको अपने मुख से वह मंत्र देता है तभी केवल तभी वह मंत्र चेतनावान होता है, क्योंकि अगर आप उसके मुख से सुनेंगे तो वह मंत्र, जब आप इसमें चीनी डालेंगे तो भूख शक्ति होगी, और वह शक्ति होगी जो उसका या कारण है। इसका मुख्य उद्देश्य, मुक्त मंत्र का उद्देश्य है उसके अंदर अनहद नाद चालू कर देना और वह मन के विचारों को रोक देना। तो जैसे ही मूल मंत्र आपको मिलेगा, केवल गुरु के द्वारा ही सुनाया गया मंत्र काम करेगा। अन्य कोई मंत्र अगर कह दे, अगर कोई सत्संगी कह दे या कोई भी पुरुष किसी पढ़ के कह दे तो पढ़ते मंत्र काम नहीं करेगा। वैसे जैसा कि गुरु के मुख से वसूला गया मंत्र काम करेगा। इसीलिए बहुत से सत्संगियों को, साधकों को उनके गुरुद्वारा निर्देशन होता है कि इस मंत्र को किसी और किसी को न बताया जाए, क्योंकि सुलभता भी ऐसे लोगों लेंगे कि वह मंत्र को काम करेगा नहीं। अपने मंत्र
दफ़ा सवाल जवाबों में सुना होगा। विक्सन असमर्थ से सदगुरु कहते हैं कि देने वाले में ताकत होती है, मंदिर में नहीं। फिर से सुनने के मंत्र देने वाले भी ताकत होती है, अकेले शब्दों में कोई ताकत नहीं होती। इस ब्रह्मांड में बहुत से मंत्र हैं, जिसको जब से तरह की चीज़ें मिलती हैं तब यह एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मंत्र या नाम द्वारा नाम दिन के वक्त आपको सदगुरु द्वारा दिया गया होता है। इससे आपको दुनिया की चीज़ें भी मिलेंगी और आपका परमार्थ भी लाभ भी होगा। और याद रखें कि यह मंत्र केवल आपको अनहद नाद तक पहुंचा सकता है, या आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ध्यान या मंत्र आपको विचारों को शून्य करने में मदद कर सकता है, अनहद नाद चालू करने में मदद कर सकता है। मुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति के लिए सदगुरु की अपार कृपा चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर की अपार कृपा चाहिए। और जो भी धन सतगुरु सुरभि ढूंढन में आपके अंदर बजेगी चलेगी, उससे भी आप मुक्ति के रास्ते पर पहुंच पाएंगे, उससे नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये मेरे ख्याल से आपको समझाने में काबिल हो पाया हूँ। मैं थोड़ी सी चेष्टा की है आपको समझाने की कि मंत्र जरूर नामदान में दिए जाते हैं, किंतु दूसरों के बताए ने के लिए क्योंकि मना किया जाता है। और अगर कोई बता दे तो या क्या होता है। क्या आप इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों में ज़रूर पहुंचाएं, ताकि जो उनके दिमाग में भी जो संशय हो, प्रश्न को इससे दूर कर पाएं। आप इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं समझूंगा कि मेरी जो सेवा है वह परमपिता परमेश्वर के चरणों में कबूल हो गई है। और आपने इतना वक्त दिया, इतना अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधा स्वामी जी।